नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। ब्लड कैंसर से जूझ रही एक महिला के लिए उसके मुश्किल वक्त में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। दरअसल ऋषिकेश एम्स में ब्लड कैंसर से जूझ रही अनु धामी के इलाज के लिए आगे आते हुए उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने पिथौरागढ़ की कैंसर पीड़िता से एम्स में मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की जानकारी दी है। एम्स के चिकित्सा अधीक्षक BK बस्तिया ने बताया कि पीड़िता का ब्लड कैंसर गंभीर स्थिति में है और उसके इलाज के लिए उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। आपको ये बता दें कि पीड़िता के इलाज में मुश्किल तब आई जब उसके आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की 5 लाख रुपए की सीमा खत्म हो गई। इसके बाद पीड़िता के पति ने CM धामी से मदद की गुहार लगाई थी, जिसका CM ने तत्काल संज्ञान लेते हुए देहरादून के जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से मरीज को मिलकर तुरंत 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के लिए कहा। और उत्तराखंड में कांग्रेस के नए अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ताजपोशी के बाद कार्यकर्ता जोश में दिख रहे हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने दावा किया है कि पार्टी एकजुट होकर 2022 में सूबे की सत्ता पर काबिज होने जा रही है, जिसे लेकर हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ सुरेंद्र ढाका ने कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल से बातचीत की है। देखिए आप भी। प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम गठित हुई है। हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस की सुजाता पॉल जी, हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए, जिस तरह नई टीम आपकी गठित हुई है, कल प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम पूरी दमखम के साथ लड़ेंगे और मैं फेविकॉल की तरह पार्टी को जोड़ दूंगा। गुटबाजी कैसे खत्म होगी? कौन सी गुटबाजी है आप लोगों को दिख रही है? अगर आपने कल देखा कि किस प्रकार से भीड़ उमड़ी, ये भीड़ क्या बता रही है? ये भीड़ चाहती है कि कांग्रेस आए, इसलिए कांग्रेस एकजुट हमेशा से थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति है कि तोड़ फोड़ करने में लगी रहती है और हर जगह पे लोगों के अंदर नाराज़गी होती है। लेकिन हमारी पार्टी में आप बात कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप गुलाम मानसिकता के नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा हमारे जो पूरे लोगों में है, जनता में तो है, पार्टी में है। और कार्यकर्ता समझता है कि वो प्रतिबिंब है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। हम लोगों के लिए कार्य करते हैं, हम वोटों की राजनीति नहीं, लोगों के लिए राजनीति करते हैं। एक बड़ा सवाल और हो गया है। अभी आपके नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम और नेता प्रतिपक्ष है, दोनों ने मिलकर कहा है कि अब हम सड़क पर मुद्दे लेके जाएंगे। अब और प्रदेश सरकार कह रही है कि कोरोना चल रहा है, तो ऐसे में भीड़ इकट्ठी नहीं होने देंगे। कैसे करेंगे? मतलब कोरोना अगर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी क्या नहीं आता? कोरोना अगर आएगा तो केवल हमारे लिए आएगा। इनको ये बता दिया जाए कि जो जनता चाहती है हम वो करेंगे, जो जनता के मुद्दे हैं उन्हें उठाएंगे और ये जो करना चाहते हैं कर ले। कितने केसेस करेंगे? जेल भरेंगे, भरो जेल, देखते हैं। हम तो इनको चैलेंज कर रहे हैं, इनको डेयर करते हैं कि करके दिखाओ क्या करोगे। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोक सकता, ये कुछ भी कर ले। कोरोना वगैरह सब बहाने हैं। दरअसल हमें तो लोगों के लिए कार्य करना होता है, लोगों के लिए हम सरकारों में आते हैं। लेकिन क्या काम हो रहे हैं आप देख रहे हैं। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम सड़कों पे आए, लोगों के मुद्दों को उठाए, यही जनता अपेक्षा रखती है। आप सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी नया नारा देने जा रही है, उत्तराखंड में इस बार 60 पार। आपको लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो प्रचंड बहुमत की सरकार, 57 के विधायकों वाली सरकार, एक मजबूत और स्थिर सरकार नहीं दे पाई? 3 मुख्यमंत्री दिए और तीनों के ऊपर देखिए कि किस प्रकार से बाकी के गुट हावी रहते हैं। तो आप मुझे बताइए कि 60 पार कहाँ? ये तो अगर 0.6 हो सकता तो 0.6 पे चले जाते, 6 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल, जिन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ सुरेंद्र ढाका, जनतंत्र टीवी, देहरादून। और देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व PCC अध्यक्ष किशोर उपाध्याय समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद गणेश गोदियाल की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य सरकार को सत्ता का घमंड हो गया है, सरकार ने राजनीतिक द्वेष की भावना से
कई योजनाओं को बंद कर दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया है। जनता कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि अगले हफ्ते कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें आगे की कार्य योजना पर मंथन होगा। उत्तराखंड कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद कांग्रेस एकजुटता का दावा कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की एकजुटता के दावे पर कटाक्ष भी किया है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा है कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के दौरान ही कांग्रेस की एकजुटता की कलई खुल गई। तो मंच पर देखने को मिल ही गया था किस प्रकार से उनके कार्यकारी अध्यक्ष ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया, जो उनके राजनीतिक गुरु भी हैं। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि कांपते हाथों से जो है तलवार नहीं उठाई जाती। तो तमाम कांग्रेस के लोग उसी समय समझ गए कि कांग्रेस के अंदर अभी भी कुछ सुधरा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होंगी, उनके नेता आपस में सड़कों पे लड़ते हुए नजर आएंगे। सिर्फ उटव्वल जारी रहेगा और कांग्रेस जो गुटों में बटी हुई पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कहीं 2022 में ठहरने वाली नहीं है। और उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल खुद को विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटे हुए। राष्ट्र निर्माण पार्टी ने दावा किया है कि प्रदेश में वे एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने आएगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कुमार ने कहा है कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए पार्टी काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा पार्टी आने वाले दिनों में अपनी रणनीति को सार्वजनिक करेगी। प्रदेश में सत्ताधारी दल जन भावनाओं की उपेक्षा कर रहे हैं और राष्ट्र निर्माण पार्टी उत्तराखंड के विकास के लिए काम करेगी। उत्तराखंड में एक जो राजनीतिक अस्थिरता आई हुई है, बार बार मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, कभी ये आता है कभी वो आता है बीजेपी, जबकि उनके पास बहुमत है तो भी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या समस्या है मुझे पता नहीं, पर उससे उत्तराखंड की जनता परेशान है, वो प्रभावित हो रही है। उसकी सेवाएं जो हैं वो उसको नहीं मिल पा रही है, गवर्नेंस अफेक्टेड हो रही है। इसलिए एक तो इस मुद्दे पर हम काम करना चाहते हैं, हम अच्छी गवर्नेंस देना चाहते हैं। आम जनता को जो परेशानी होती है उन परेशानियों को दूर करने के लिए काम करेंगे। और पूरे प्रदेश में 2 दिन बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी। प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाएगी। आज टिहरी जिले के बालगंगा मंडल के अंतर्गत कार्य समिति का आयोजन हुआ, जिसमें बालगंगा मंडल के प्रभारी और बीजेपी जिला महामंत्री गोविंद रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ और कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष राम कुमार कठैत ने प्रदेश सरकार की ओर से संचालित कई योजनाओं को कार्यकर्ताओं के बीच में रखा और कार्यकर्ताओं को इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। कोविड-19 में वैक्सीन जो हमारी फ्री में हमारी लगाई गई, वो हमारे 80% से ऊपर लोगों को जो है वैक्सीन लग गई है। इसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो, चाहे हर जगह हमारी जो टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। हमारे युवा मोर्चे के लोगों ने जो ब्लड टेस्ट का ब्लड ग्रुप दिया, हमारे युवा मोर्चे ने भी जो है बहुत अच्छा कार्य किया। और पार्टी निरंतर संगठन, हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन निरंतर गांव-गांव जाकर के बूथ-बूथ जाकर के और 2022 में 60 पार हम जो है करेंगे। 2022 में हमारी पुनः सरकार बनेगी। और पिछले कई दिनों से प्रदेश में सफाई संघ अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे थे, जिसके कारण प्रदेश में जगह जगह सफाई व्यवस्था चरमरा गई। सरकार से बातचीत के बाद सफाई कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया है। जसपुर सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद ने बताया कि सरकार की ओर से बातचीत में सफाई कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों को मान लिया गया। उन्होंने प्रदेश के नवनिर्मित मुखिया का भी धन्यवाद किया। तो सरकार ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को मान लिया है। सफाई कर्मचारियों में खुशी है। नगर निगम के खिलाफ कर्मचारियों का जो धरना था वो फिलहाल खत्म कर दिया गया है।
प्रेस वालों के बहुत शुक्रगुजार है और हमारे शहर की जनता ने जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनके भी शुक्रगुजार है। हमारी सरकार ने 11 सूत्र मांगे, मान लिया है, हम हड़ताल से वापस आ गए हैं और हम धामी जी का और जी शहरी विकास मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं हमें। इन्होंने हमारे सभी कर्मचारियों की समस्या सुनी और उन्हें बेकार होने से बचा लिया। कर्मचारी अपने सारे वापसी चले गए हैं, कार्य कर रहे हैं, शहर को सभी व्यवस्था सुचारू हो गई है हमारी। और उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट 31 जुलाई को जारी होगा। आपको बता दें कि इस बार कोई भी छात्र बोर्ड रिजल्ट में फेल नहीं होगा। दरअसल कोविड को देखते हुए तय किया गया कि छात्रों को फेल नहीं किया जाएगा, साथ ही पूर्व की कक्षाओं के नतीजे के आधार पर बच्चों को अंक दिए जाएंगे और उसके लिए एक मानक भी तय किए गए हैं, जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया गया। वहीं अगर परीक्षा परिणाम से कोई छात्र खुश नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर आवेदन कर परीक्षा दे सकता है। और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बिना काम के आवागमन से बचने की चेतावनी दी है। अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो बाहर न जाने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पौड़ी में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पहाड़ों पर बरसात के चलते मैदानी क्षेत्रों में भी जल भराव की संभावना लगातार बनी हुई है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को मौसम विभाग ने खास तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा है। तो उत्तराखंड के कई जिले हैं जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और कहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो लोग आवागमन ज्यादा ना करें। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने यह अलर्ट भी जारी किया गया है और बहुत सारे ऐसे जिले हैं उत्तराखंड में जिनमें पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टिहरी है और पौड़ी, जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और उत्तराखंड में मंगलवार देर रात से हो रही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते लोग दहशत में हैं। बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही, जिससे भारी मात्रा में मलबा सड़कों पर आने से लोग परेशान हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री हाईवे समेत कई संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 जुलाई तक देहरादून और नैनीताल समेत 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर बारिश से आफत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहली तस्वीर उत्तरकाशी की है, जहां भारी बारिश के चलते जगह जगह भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी बीआरओ का जो पुस्ता है वो टूटा है और 2 आवासीय भवन यहां पर गिरे हैं, जिसके बाद राहत बचाव कार्य यहां पर जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते मातली में एक परिवार के 2 खच्चर मलबे में दबने से उनकी मौत हुई है। साथ ही गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू से उत्तरकाशी तक भूस्खलन होने से रास्ते बंद हैं। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, आप पौड़ी की है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है। इन तमाम जगहों पर आप देखिए किस तरह से हालात खराब हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर तो आवाजाही तक रोकनी पड़ी है। तो गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह इन जगहों पर भूस्खलन की खबरें लगातार सामने आ रही। सड़कें तालाब बन गई हैं और आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। चमोली में भी यही स्थिति है, जहां पर बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कर्णप्रयाग और गोचर के बीच गलनाऊ में 2 जगहों में पहाड़ी से मलबा आने से बंद हो गया। नेशनल हाईवे की 2 मशीनों के जरिए मलबे को साफ कर रास्ता खोल दिया गया है। कर्णप्रयाग नैनीताल नेशनल मार्ग कर्णप्रयाग के सुभाष नगर के पास पहाड़ी से बोल्टर और मलबा आने से रास्ता वहां भी बंद हो गया। रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में घरों में पानी घुस जा रहा है। नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया है।
सभी जिलाधिकारी अलर्ट मोड पर हैं और अधिकारियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ अजय पांडे, जनतंत्र टीवी, देहरादून। चमोली की सड़कें हों, रुद्रप्रयाग की सड़कें हों या आप टिहरी की सड़क ले लो, पौड़ी की सड़क ले लो, सारी जगह से रोड बंद हो रखी है और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी कोई भी समझाने, जिस तरह से पूरा मलबा नीचे रोड पे आया, उससे तो ऐसा लगता है कि प्रशासन कोई गंभीर दुर्घटना को न्योता देने की तैयारी में है और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चाहे मंत्री जी ने निर्देश भी किए हों, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से विफल हो चुका है। जनपद में सभी जगह सभी तहसीलें और सभी लोग अलर्ट पे रखे गए हैं। सभी जगह के कंट्रोल रूम भी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार सूचनाएं भी आ रही हैं, जैसे ही अगर कोई रोड बंद हो रही है या कहीं पे बिजली आदि की खराबी आ रही है। और रोड्स के लिए भी हमारे पास पूरे जनपद में 131 मशीनें, एक्सकेवेटर, पोकलेन आदि तैनात किए गए हैं और जो कि तत्काल बंद होते उस पर खोलने का काम भी कर रहे हैं। और SDRF की हमारी कुछ टुकड़ियाँ जोशीमठ, बद्रीनाथ के साइड में, कुछ हमारी गौचर में, और NDRF भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी। और जैसे अगर आवश्यकता हो रही है तो उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। 2021 को जनपद चमोली में कुल 11 मार्ग जो है बंद है। अच्छा, सभी डिवीजनों में, जनपद के सभी डिवीजनों में जैसे भी कार्यरत है और सभी मार्ग जो है समय से खुली जाते हैं। जो इंटीरियर जो मार्ग है वो हो सकता है एक आध दिन लेट खुलते हो, नहीं तो सेम डे खोल दिए जाते हैं। और कुछ जो है जैसे कि थराली में वॉश आउट हो गया था रोडों का, वहाँ पे जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ रोड खोल भी दी गई है, उसमें जो है डाइवर्जन कर नई कटिंग करके रास्ता बना दिया गया। रात से लगातार बारिश चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग श्रीनगर से लेकर खाकरा में, नरकोटा में, शिवनंदी में, यहाँ तक कहूँ मैं कि केदारनाथ के भी कई 4-5 रास्ते अभी तक बंद हैं। वही स्थिति आज भी NH की बड़ी दयनीय है। NH के पास पूरे संसाधन नहीं है। NH इसमें घोर लापरवाही कर रही है। और जहाँ तक इन्होंने निर्माण कार्य भी किए तो निर्माण कार्य में भी बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ इनकी देखने को मिल रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपको पूरे NH में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये उदासीनता, इनको तुरंत इसमें कोई घोर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और बढ़ते आगे, प्रदेश में भारी बारिश होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा, यमुना समेत बाकी जो नदियां हैं वो भी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में भी नदियां और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ गया है। दून में रिस्पना और बिंदाल नदी लगातार उसका भी जलस्तर बढ़ता जा रहा है। मसूरी के कैंपटी फॉल में जलस्तर बढ़ने से पुलिस ने यहां पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी है। वहां मौजूद पर्यटकों को वापस भेजा गया है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। किसी भी तरह से आप ये देखिए, नदियों के आसपास जाने से रोक लगा दी गई है और आसपास जो लोग रहते हैं उनको अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी और मसूरी की ये तस्वीरें हैं। बारिश होने से नदियां उफान पर हैं। तो उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको खास तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।